हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की परीक्षा सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 28-29 फरवरी को जो 28-29 दिसंबर में जो परीक्षा हुई है, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ वो क्वेश्चन आज लेके आए हैं और जो आने की संभावना है वो अन्य क्वेश्चन भी लेके आए हैं। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन में इसमें मिलान करना है गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तराखंड। इसमें सही जोड़े पे मिलान करना है कि ये कहाँ पे है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम। यहाँ इसका सही हो जाएगा फर्स्ट का डी, एक का डी, सेकंड का हो जाएगा बी, सेकंड का बी, थर्ड का हो जाएगा ए, थर्ड का ए और चौथे का हो जाएगा फोर्थ का सी, चार का सी। जी हाँ, ये आपके परीक्षा में जो भी 28 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पंछी कौन सा है जो सिर से दुम तक यानी पूंछ तक नीला होता है? ऑप्शन है मोर, तोता, मैना, कबूतर। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा मोर। मोर पंछी है जो सिर से दुम तक वहां पे उसके नीला होते हैं। कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा सामाजिक कीट नहीं है यानी कौन सा समूह में या ग्रुप में नहीं रहता है? चींटी, ततैया, मधुमक्खी, मकड़ी। इसका सही ऑप्शन होगा मकड़ी। मकड़ी जो है ये ग्रुप में नहीं रहती है, यानी सामाजिक नहीं है, सामाजिक कीट या नहीं है। बाकी चींटी भी समूह में रहती है, ततैया भी समूह में रहती है और मधुमक्खी, तीनों समूह में रहते हैं। बाकी मकड़ी जो है ये समूह में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंछी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? इसके ऑप्शन है मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा उल्लू। उल्लू एक पंछी है जो अपनी गर्दन लगभग 360 अंश, 360 अंश यानी पूरा एक चक्कर लगा सकती है, घुमा सकता है उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? यानी जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका पर्यावरण थीम थीम क्या है? जल, मौसम, सामग्री, जानवर। जिसका सही ऑप्शन होगा जल, जल या पानी। ये थीम है पर्यावरण अध्ययन की। 6 मेन थीमें हैं, देखिए लिखा हुआ। परिवार में मित्र की 4 उप थीमें हैं, ठीक। और थीम जो मेन थीम है ये परिवार हो जाएगा, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं। ये 6 मेन थीमें हैं, मुख्य प्रमुख थीमें हैं। और परिवार और मित्र की 4 उप थीमें हैं। 4 ये जो है उप थीमें, संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधा, ये उप थीम है। बाकी 6 मेन थीम हैं, परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए थीम की उपथीम है? यानी इसमें पूछा कौन सा, ये जिसमें दिया हुआ है कौन सा उपथीम है, थीम का भी उपथीम है। परिवार और मित्र ये तो आपका थीम हो गया, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं ये भी आपकी थीम हो गई, आवास ये भी थीम है। बाकी जानवर और पौधे जो है ये उपथीम है आपकी, क्या है? उपथीम। इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक पेड़ निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? ओक माने जो अपने यहाँ बोलते हैं मदार या आग का पेड़ कहते हैं वो, निम्न में किस स्थान पर पाया जाता है मेनली? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा भारतीय पंछी सड़क किनारे पत्थरों के बीच अंडे देता है? कौन सा पंछी है जो सड़क किनारे पत्थर जो रहते हैं उन्हीं के बीच में अपना अंडा देता है? इसके ऑप्शन है गिद्ध, राबिन, राबिन, ईआईएल ईगल या पेरू। जिनका सही ऑप्शन होगा राबिन। राबिन एक पंछी है जो सड़कों किनारे पत्थरों में भी अपना अंडा दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेथेस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। जिनका सही ऑप्शन होगा मेघालय। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत यानी जो मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पे पाया जाता है।
ये नेपथ्यंस पौधा, इसे कहते हैं मांसाहारी पौधा है एक। ये मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन अपने भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती हैं? ये भी क्वेश्चन पिछली साल भी बहुत पूछा गया था, इस साल भी लगभग आया हुआ है। शुतुरमुर्ग, ईगल, उल्लू या बाज या हाँक लिखा हुआ है। इसका सही ऑप्शन होगा उल्लू। देखिए इसमें पूछा इंसानों के सामने, सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती हैं। जिसकी अगर चेहरा गोल होगा उसकी मान लो उसकी आंखें सामने तरफ होंगी, इसलिए जो उल्लू है इसकी आंखें गोल होती हैं, इसलिए वो उल्लू की आंखें इंसानों की तरह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में तोरांगकार जंगल होता है? तोरांग यानी ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ बहुत बार आया हुआ एग्जाम में है। निम्न में से किस राज्य में तोरांगकार जंगल है? झारखंड, असम, उड़ीसा, मणिपुर। इसका सही ऑप्शन होगा झारखंड। झारखंड राज्य में तोरांग को जंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पंछियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? यानी अचानक से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमा लेती हैं। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन चौथा, मैना। मैना ये पंछी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे घुमा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? इसमें पूछा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता है? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। इसका सही ऑप्शन होगा कोयला। कोयला जो है पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त किया जाता है, बल्कि इसकी खनाई होती है स्वयं, ये खदानों से प्राप्त किया जाता है। इसमें ऑप्शन है डीजल पेट्रोलियम है, मोम भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है और ग्रीस भी है। बाकी कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस कमी के कारण होती है? रतौंधी किस कमी के कारण होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी के स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंछी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? जी पत्तों को सीकर यानी सिलने का काम कौन करता है? दर्जी। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है दर्जन चिड़िया। अगर सिलने कहीं पर दिया हो अपना घोंसला बना दो, दर्जन चिड़िया हो गया। कठफोड़वा ये टहनियाँ जो होती हैं लकड़ियों की, पेड़ों की, उसमें अपना ये घोंसला बनाता है। मैना और कौवा ये भी अपने घोंसला बनाते हैं। कौवा सबसे पेड़ों पे सबसे ऊपर, और अपने घोंसलों में लोहे के तारों का उपयोग करता है और लकड़ियों से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। जिसमें पूछा हुआ है एक अध्यापक जो चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है वह क्या पढ़ाना चाहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का कौशल है? इसमें मतलब पूछा हुआ कि ईवीएस शिक्षण को प्रक्रिया को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा कौशल है? इसका ऑप्शन है सीखने में सहयोग करना, अवलोकन यानी देखना, गतिविधि आधारित सीखना यानी करके सीखना, दोहराव तकनीकी। इसका सही ऑप्शन होगा गतिविधि आधारित सीखने, यानी बच्चा जब करके स्वयं सीखता है, कोई कार्य करेगा तो आसानी से सीख सकता है। इसका सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछी कौन कौन आएगा? इसका ऑप्शन तोता, गिद्ध, कौवा, मैना। इसमें पूछा सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछी, इसका बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गिद्ध दिया हो या चील, चील भी एक पंछी है जो ये भी सबसे अधिक ऊंचाई पे दोनों ये उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? यानी ये भी पूछा हुआ कि इत्र कहाँ पे बनता है? आजमगढ़ में, कन्नौज में, झांसी में, फतेहपुर में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, कन्नौज। कन्नौज के इत्र नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंछियों में से कौन सा पंछी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है? यानी कौन सा पंछी है जो मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है? यानी इसे कहा जाता है पर्यावरण का मेहतर। गिद्ध, चील, कौवा, मैना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गिद्ध। गिद्ध जो है ये मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। अगर ये पूछता गिद्ध क्यों विलुप्त हो गए तो डाइक्लोफेन
एक दर्द निवारक दवा है जिसके जानवरों को उपयोग करने से ये गिद्धों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्च के बिना अपने भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारे देश में किस देश से आने वाले व्यापारियों द्वारा लाया गया। इसमें ये पूछा हुआ जो मिर्च है ये कहाँ से लाया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका। अगर लाने को पूछे तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। पुर्तगालियों ने इसको भारत में लाया, पर यह मूलतः कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का है। पुर्तगालियों द्वारा इसको लाया गया इंडिया में, और यह सबसे पहले कहाँ उपयोग किया जाता, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। देखिए फिर पूछा बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है। मधुबनी, स्टोन आर्ट, काली घाट पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग बिहार की सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध पेंटिंग है। स्टोन आर्ट कहाँ का है, ये दिल्ली और राजस्थान में ये होती है स्टोन आर्ट। काली घाट पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग। काली घाट हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और वर्ली पेंटिंग हो गया महाराष्ट्र के ये प्रमुख पेंटिंगें हैं। इसमें इसका सही है ये ऑप्शन जो है ये राइट है। बाकी स्टोन दिल्ली और राजस्थान के, काली घाट हो गया पश्चिम बंगाल की, वर्ली पेंटिंग हो गया महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसमें यह पूछा हुआ है कौन सा जो प्रदेश, इसमें प्रदेश दिया हुआ है कौन सा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है। इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, पंजाब। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब। पंजाब जो है ये एक स्टेट है यानी एक राज्य है। बाकी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक। कुड़ुक किसके लोगों की स्थानीय भाषा है, यानी कुड़ुक कहाँ की स्थानीय भाषा है। मिजोरम की, मणिपुर की, झारखंड की, अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा झारखंड। ऑप्शन सी राइट है इसका। कुड़ुक जो है, कुड़ुक लोगों की स्थानीय भाषा है कहाँ, झारखंड में। और कुड़ुक भाषा में ही तोरांग को जंगल कहा जाता है। जी हाँ, 24 क्वेश्चन थे हमारे इकोनॉमिक्स से, ईवीएस से, जो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखिए इधर के सीडीपी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आए भी हुए हैं और जिसके आने की प्रबल संभावना है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है। वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, स्किनर। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नोम चॉम्स्की। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा था, चॉम्स्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए, यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 के अनुसार जो विद्यालय ज्ञान है उसको जोड़ना चाहिए। कहाँ से जोड़ना चाहिए, इसके ऑप्शन है बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिनका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाहरी स्कूली जीवन से। यानी बच्चा जो घर पे जाता है या कहीं और जाता है तो उसका जो पढ़ाया जाए उसका उपयोग करके वो अन्य चीज़ों को भी समझ सके, इसलिए बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। इसमें पूछा है एनसीएफ के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार से कैसी होनी चाहिए। रटंत पद्धति से युक्त यानी रटंत विद्या पे आधारित होनी चाहिए, जो बच्चा रटता हो ये गलत हो जाएगा। रटंत पद्धति से मुक्त, ये ठीक है। तनाव और बोझ से युक्त नहीं, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका बी ऑप्शन जो है ये राइट है। रटंत पद्धति से मुक्त यानी जहाँ रटने का ना समझने पर जोर दिया जाए, इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। यानी आप कहीं पर भी रहें, कुछ भी सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। भाषा मतलब कहीं का बच्चा मान लो इंडिया का है, अमेरिका का है, अफ्रीका का, कहीं का हो, उसमें जो भाषा के गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं बच्चे में। किसने कहा है, बी.एफ. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नोम चॉम्स्की ने, एसिल टॉलमैन ने। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा कहीं पर भी रहेगा वो अपने भाषा, अपने वातावरण के अनुसार अपने भाषा सीख लेता है। यानी बच्चा जो होता है जन्मजात एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड के साथ पैदा होता है। यानी बच्चा जो होता है समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यानी इसमें पूछा हुआ है बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जो है किसने दिया है। स्किनर, एरिक्सन, पियाजे, कोलबर्ग। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा पियाजे ने। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं, जिसे एस, पी, सी, एफ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फार्मर। ये 4 अवस्थाएं जो दी हैं। संवेदीगामक, मूर्त और पूर्व और औपचारिक, ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं ये पियाजे द्वारा, SPCF। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, मानिए जो लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाया जाता है वह क्या है। साधन है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए माध्यम है, या साध्य है, या गोल है हमारा ये, या संभव नहीं है, या कठिन है। जी इनका सही ऑप्शन होगा साधन है। जो लैंग्वेज होती है हमारी, एक ऐसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए साध्य नहीं बल्कि साधन होती हैं प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चे इंद्रियों द्वारा कार्य करता है। देखिए यही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन 29 पे पूछा हुआ था SPCF। यहाँ पे है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने दिया है। इसमें यह पूछा हुआ है बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है, मानिए बच्चा जो होता है अपने सेंसरों या सेंसरी मोटर द्वारा अपना कार्य करता है किसमें। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा, थर्ड ऑप्शन, संवेदीगामक। यानी सेंसरी मोटर जो होता है बच्चा जब 0 से 2 साल या तक होता है तब यह अपने इन इंद्रियों का प्रयोग करता है, सेंसरी मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार बालक के प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। यानी NCF के अनुसार से जो बच्चा प्राथमिक स्कूल में जब पढ़ने जाता है शुरुआत में, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन, इनमें से कोई नहीं। जिनका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन स्थानीय भाषा या मातृभाषा। बच्चे को प्राथमिक जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको स्थानीय भाषा में उसको शिक्षा देनी चाहिए या उसकी मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। NCF ये 2020 का है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये किस बात पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना आधारित शिक्षा, सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं। स्मरण आधारित शिक्षा नहीं। अभ्यास एवं ड्रिल मतलब अभ्यास करें और उसको डरा धमका के पढ़ाया जाए, ये भी नहीं। वैचारिक समझ, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट होगा। वैचारिक समझ बच्चा यानी समझ के पढ़ सके, जो अपने जीवन में इसका उपयोग भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 किसकी सिफारिश करती है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वह किसकी सिफारिश करती है। बहुभाषावाद की, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण, आकलन का मानवीकरण। जिसका सही ऑप्शन होगा बहुभाषावाद। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है मतलब बच्चों को मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषावाद, हर एक कक्षा में बहुत से भाषा के बच्चे आते हैं, उसको कई भाषा सिखाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी उपागम के अनुसार ज्ञान की संरचना के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है। ऑप्शन इसके संरचनावादी पूर्व ज्ञान जानकारी से संदर्भित करना, यानी जो उसको बच्चों को सिखाएं वो पहले जो जानता है उसे जोड़ के पढ़ाया जाए। सहयोगात्मक सीखने के संदर्भित करना, उसका सहयोग करना करके सीखने को संदर्भित करना, इनमें से सभी। संरचनावादी उपागम के अनुसार ज्ञान की संरचना किसके लिए आवश्यक है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। ये भी है संरचनावादी पूर्व ज्ञान के मतलब पहले के ज्ञान को उसको समझाया जाए जोड़ के। सहयोग मतलब कहीं बच्चा फंस रहा हो नहीं समझ रहा तो उसको उसका हेल्प किया जाए, और बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा तो भी इससे विकास होगा। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, या वाक्य दर्शाता है। यानी इसमें एक बच्ची है जो बोलती है यार मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यानी ये कहती है कि लड़कियां जो होते हैं कार से नहीं बल्कि लड़के खेलते हैं। तो यह किस पे क्या दर्शाता है। जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़वादी, जेंडर स्थिरता। यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़वादी। यानी जो विचार हमारे पहले से चले आ रहे हैं ये किसी एक जेंडर के प्रति या पुरुष या मेल या फीमेल के प्रति उसका रूढ़िवादिता दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुधार NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल किया गया था? समान और समावेशी शिक्षा, समान और समावेशी शिक्षा, ये सही है। मतलब सभी को समान शिक्षा दिया जाए और एक मतलब सभी लोगों को एक एक क्लास में बैठा के शिक्षा दिया जाए। समावेशी सभी का, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक सभी की पहुंच हो सके शिक्षा में। और नई पाठचर्चा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम, ये देखिए 5-3-3-4 न्यू एजुकेशन में 0 से 5 ईयर, 5 से 3 साल, 3 से 3 फिर 4, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही है। इसमें जो डी ऑप्शन होगा राइट होगा फिर सभी। नई पाठ्यचर्चा का शैक्षिक संरचना इतना होता है। अगर इसमें आप कहीं पर गलती दिया हो, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है 5-4 ये सब लिख के पूछ सकता है, पर ये है 5-3-3-4 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश या निर्देश दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, या शिक्षक की भाषा के अनुदेशन के माध्यम से। इसका ये ऑप्शन जो है राइट होगा, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। बच्चे कोई गतिविधि या खेल खेल रहा है तो अपनी मातृभाषा में उसको खेलने दिया जाए, अनुदेश दिया जाए खेलने के लिए। इसका ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है या लक्षण हो सकता है। यानी इसमें ये कह रहा है कि कोई बच्चा है जो पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। एक बच्चा भाषा पढ़ने में समझने में कठिनाई हो रहा है, उसमें क्या विकार है या क्या कमियां हैं? डिस्कैलकुलिया, गणना में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, प्रयोग अभ्यास करने में अक्षमता, पढ़ने में अक्षमता या डिसलेक्सिया। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सही से, और डिस्कैलकुलिया में गणना नहीं कर पाते हैं, डिस्ग्राफिया में लिख नहीं पाते हैं, डिस्प्रेक्सिया में अभ्यास करने में अक्षमता, यानी जो कोई कार्य करते हैं वो भी अभ्यास नहीं कर पाते हैं सही से। इसका जो पूछा है बच्चे भाषा पढ़ने में अक्षम कठिनाई महसूस करता है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की अक्षमता को सीधे प्रभावित करता है? यानी इसमें कौन सा लिखने के विकार को बता रहा है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। यह इसका सही ऑप्शन होगा डिस्ग्राफिया। अगर कहीं पर लिखने का दिया हो तो डिस्ग्राफिया होगा, कहीं पर गणना करने के लिए अक्षमता हो रही है तो डिस्कैलकुलिया होगा, और डिसलेक्सिया होता है जो पढ़ने में विकार होते हैं, डिस्प्रैक्सिया प्रैक्टिकल करने में। इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो गया। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी बच्चा जो भाषा सीखता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सी, थर्ड ऑप्शन, बातचीत करना। यानी बच्चा जब कोई भी भाषा सीखता है उसमें जितना अधिक अपने बातचीत करेगा दूसरे सामने वाले लोगों से या किसी अन्य से, उतने अच्छा वह बोल सकता है या सीख सकता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ जो है वह किस चीज़ पर बल देता है, यानी किस चीज़ पर जोर देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने के वे। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, स्वयं करके सीखने पर। जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो अच्छे से सीख सकता है। इसका बी ऑप्शन जो है राइट है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। यानी इसमें पूछा राष्ट्रीय पाठ एनसीएफ जो है शिक्षण विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। यानी बच्चा जितने क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसका जिज्ञासु रहेगा, नई नई चीज़ें सीखने के लिए वो उत्सुक रहेगा, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा डैश डैश को खिलौनों का युग के रूप में जाना जाता है। मैंने किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था के रूप में जाना जाता है? गर्भावस्था, प्रारंभिक बचपना, शैशवावस्था या वयस्क अवस्था। जी हाँ, इसमें पूछा खिलौनों का युग किसे कहा जाता है? गर्भावस्था तो होता नहीं है, ये नहीं होगा, वयस्क भी नहीं होता। इसका दो ऑप्शन है, दोनों में से जो सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन अवस्था, प्री चाइल्डहुड, यानी इसे खिलौनों का युग कहा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ आपके सीटेट में कि गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बरगद, पीपल, कटहल, आम। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पीपल। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आपके लिए 45 क्वेश्चन लेके आए थे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और जो इसके आने की अधिकतर संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर ये कहें कि उसको सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे चैनल है टारगेट लर्न 98, इसको सब्सक्राइब कर लें और ये हमारे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।